हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज सुबह 6:18 पर मैं आज सुबह उठा। और आज संडे है, क्योंकि आज संडे है और आज संडे के दिन मुझे आज टारगेट में पूरे सप्ताह का जितना भी सिलेबस मैंने कवर किया है वो आज रिवाइज़ करना है। इसलिए सबसे पहले उठते ही आज मैंने अपने टारगेट को अपनी नोटबुक में नोट किया, जितने भी टारगेट हैं। और आज रविवार है, 3 तारीख 12वां महीना और 2023, जिसमें मैथ में मैं करूँगा मेंसुरेशन 3D की 6 क्लास, और इंग्लिश में वन वर्ड इडियम्स और कॉमन एरर्स और क्वेश्चंस, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस और हड़प्पा जैसे ये की टारगेट हैं। आपने टारगेट देख लिए, अब हम करते हैं हमारे टारगेट की शुरुआत। और फर्स्ट टारगेट में मैं करूँगा इंग्लिश के टॉपिक। इंग्लिश के लिए मैं लेता हूँ ब्लैक बुक। इसमें मैं फर्स्ट सबसे पहले करूँगा वन वर्ड, जो कि है 350 से 550 तक। ये 200 वन वर्ड मैं इस बुक से करूँगा। और मैंने बहुत से ऐसे वन वर्ड्स हैं जिनको टिक किया हुआ है, मैं उन्हें भी, और जो उनसे नहीं टिक की है मैं भी उनको रिवाइज़ करूँगा। 351 से 550 तक वन वर्ड करने के बाद अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि है 3D मेंसुरेशन की 6 क्लास, जो कि मैं करता हूँ गगन प्रताप सर से। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ। 351 से 550 तक हमने वर्ड कर दिए हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि है 6 क्लास 3D मेंसुरेशन की। लेट्स स्टार्ट। 3D मेंसुरेशन की क्लास 6, जो कि 1 घंटा 9 मिनट की थी, उस क्लास को करने में मुझे 1 घंटा 30 मिनट लग गए। और उस सवाल में मैंने क्वेश्चन किए हैं 15, जो कि बहुत ही सिंपल थे, एक एक लाइन के क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थी, बस एक शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा थी इसमें। जो कि सर कराते हैं वो थोड़े से शॉर्टकट तरीके से, मतलब पूरा कैलकुलेट नहीं करते उसको, थोड़े मीडियम जो कि बीच के स्टेप होते हैं उनको स्किप कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है 350 से 550 तक ईडियम्स। अब हम करते हैं ये टारगेट। ये इंग्लिश का सारे टारगेट कंप्लीट करने के बाद फिर हम मैथ के करेंगे प्रैक्टिस, और बाद में ये जीएस। लेट्स स्टार्ट और नेक्स्ट टारगेट। 351 से 550 तक ईडियम्स, 200 ईडियम्स करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया, क्योंकि इसमें बहुत से ईडियम्स ऐसे थे कि जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़े थे, और वो मेरे लिए नए नए थे। इसलिए मैं उनको बार बार पढ़ता गया, 2-3 बार पढ़ता गया। बस मैंने वो याद नहीं किए, क्योंकि जिस चीज़ को हम बार बार अपनी नज़रों के सामने से गुजारते रहेंगे, वो चीज़ हमें एग्ज़ाम में या मॉक टेस्ट लगाते वक्त हमारी नज़रों के सामने आ जाएंगी और हम उसे पहचान लेंगे। बस हमें एग्ज़ाम में वो समझ आना चाहिए, बस वो दिखते प्रिडिक्ट हो जाए। इसलिए हम बढ़ते हैं वन इडियम्स करने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि है स्पेलिंग एरर, जो कि 150 तक है। अब हम स्पेलिंग एरर की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है स्पेलिंग एरर। मैं वही स्पेलिंग एरर की प्रैक्टिस करता हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। इसमें ये है 200 मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग इन एसएससी एग्ज़ाम्स। और इसके बाद में बहुत सी ऐसी स्पेलिंग्स हैं जो टीयर 1, जैसे कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 के हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई स्पेलिंग एरर है, क्योंकि ये बहुत सी ऐसी हैं और ये बार बार रिपीटेड हैं, इसलिए मैं इनको ही दोहराता हूँ। ऐसे तो इसमें बहुत सी है स्पेलिंग एरर है, जैसे कि इसमें 3749 ऐसी स्पेलिंग्स है जो कि इसकी बुक में दी हुई है, ब्लैक बुक में। मैं इनको ना करते हुए बस मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेलिंग एरर को ही करता हूँ। इसलिए अब हम करते हैं हमारी स्पेलिंग एरर की प्रैक्टिस। 150 स्पेलिंग एरर करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि बहुत सी स्पेलिंग ऐसी थी जो मैंने कभी वन वर्ड या एंटोनियम सेनोनियम में पढ़ी थी। क्योंकि मैं इनको याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि ये मैंने पहले ही पढ़ चुके हैं। और जब भी मैं वन वर्ड या एंटोनियम सेनोनियम याद करता हूँ तो उसको लिख लिख कर देखता हूँ वो स्पेलिंग को। इससे मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जितनी भी ये स्पेलिंग है मैंने वो लिख ली हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। ये मैंने स्पेलिंग लिखी है, ये बार बार लिख कर याद की हैं, इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो है कॉमन एरर और सेट 35 और 36, जो कि मैं कंप्लीट वोकेबलरी बुक से करता हूँ, जयदीप सर की है। अब इसमें से करते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट की कंप्लीट। फिर मैं अपने टारगेट को बीच में ही छोड़कर चला गया मंदिर में मैंने की पूजा, क्योंकि आज था रविवार और रविवार के दिन हम पूजा करने जाते हैं।
ये है वो भव्य मंदिर, जैसे कि आपने देख रहा है। फिर गए गौशाला में, और फिर चल दिए घर की तरफ। ये वो है भव्य मंदिर जहाँ हम पूजा करने के लिए हर रविवार को आते हैं। मंदिर से आने के बाद फिर मैंने किए इंग्लिश ग्रामर में एंटोनियम सिनोनियम के सेट 35 और एक 36, 2 सेट जो कि मैंने इस सप्ताह याद किए थे सारे। इसमें से कुछ बहुत से ऐसे मीनिंग थे जो मुझे नहीं आते थे, जौन से वर्ड मुझे नहीं आते थे मैं उनका हिंदी मीनिंग लिख लेता हूँ। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि है हमारा नेक्स्ट टारगेट मैथ में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और 30 तक पहाड़ लिखने हैं। अब इनको लिखने के लिए अब मैं लेता हूँ थोड़ा सा वक्त, और कुछ देर बाद फिर इनकी प्रैक्टिस करूँगा। आज सुबह मैंने जो मेंसुरेशन 3D की क्लास 6 देखी थी, जिसमें मैंने बेलन के सवाल करे थे, वो 15 सवाल करे थे, और वो 15 सवाल करने में मेरे को वो सवाल ना पे 10 सेकंड में निकाल सका। इसलिए अपन ने पहले अब ऐसे सवाल किए नहीं, क्योंकि हमने जो सवाल किए थे वो सीक्वेंस में किए थे, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप, और सर कराते हैं वो स्टेप बीच में स्किप कर देते हैं, जिससे कि सवाल जल्दी निकलता है और टाइम कम लगता है। ये अच्छी बात है, लेकिन जब ये हम सवाल करते हैं तो हमें अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। ये वैसी बात होगी, एक तो पैड़ी पर एक एक स्टेप करके चढ़ा जाए, और एक सीधा दूसरी दूसरी तीसरी पैड़ी को छोड़कर सीधा चौथी पांचवी पैड़ी पर स्टेप लगाया जाए। इसमें अच्छी बात यह है कि सक्सेस इसमें जल्दी मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं अब हम करते हैं अपना 50 क्वेश्चन, और फिर होता है ये टारगेट कंप्लीट। आज मुझे मैथ में केवल 65 क्वेश्चन करने थे, लेकिन मैं अभी तक केवल 50 ही क्वेश्चन कर पाया हूँ, क्योंकि बीच में गैप होने की वजह से बीच में बार बार घर पर तैयारी करते हैं, इसलिए बार बार काम के लिए बुला लेते हैं, जिस कारण मैं अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर सका। अब भी 15 क्वेश्चन बाकी है। अब मैं जाता हूँ खाना खाने, फिर उसके बाद आकर ये टारगेट को यहीं छोड़ते हैं और नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रीजनिंग का। रीजनिंग में आज मुझे करने हैं 50 क्वेश्चन, जो कि सेकंड टॉपिक है। उसके 50 क्वेश्चन लगाने के बाद फिर जीएस का करने के बाद और हम ये टारगेट को कंप्लीट कर देंगे। अब बढ़ते हैं खाना खाने की तरफ। 30 तक पहाड़े और 50 क्वेश्चन लगाने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि है रीजनिंग में अब हम करने हैं 50 क्वेश्चन, जो कि सेकंड चैप्टर की, जो कि मैं राकेश यादव सर की करता हूँ। 7300+ ये बुक है, और इसका सेकंड टॉपिक करते हैं। अब हम आते हैं 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये हमारे टारगेट हो गए हैं कंप्लीट। अब हम लगाते हैं रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। रीजनिंग में टॉपिक 2 के सिंबल्स एंड नोटेशंस के 50 सवाल करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है जीके का। अब ये देखिए, अब 50 सवाल मैंने किए इसमें से। ये हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपने जितने भी Tier 1 के मॉक टेस्ट दिए होंगे, उसमें आपने ये क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि इनमें ये सिंबल चेंज वाले सवाल हैं। ये सवाल किए मैंने 32 तो ये किए हैं, और बाकी ये टाइप 40-45 क्वेश्चन हो गए सभी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि है जीएस में हमारा पहला टारगेट है हिस्ट्री में हम करेंगे हड़प्पा, वैदिक और जहेंद्रम। ये सब मैं लूसेंट और अरिहंत की बुक से इस टारगेट को कंप्लीट करूँगा। अब करते हैं हमारा टारगेट स्टार्ट। लूसेंट्स की बुक से मैंने हड़प्पा, वैदिक काल और जैन ये तीनों टॉपिक पढ़ लिए हैं। तीनों टॉपिक को पढ़ने के बाद अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टारगेट की तरफ, और टाइम हो चुका है 10, रात के 10 बज चुके हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास है अब एक घंटा। 1 घंटे में मैंने वीडियो एडिटिंग भी करनी है, और जो बाकी टारगेट बचा है वो भी कंप्लीट करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हुआ। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।